समझ लो 10 बार अगर मेरे रोने के सीन्स होते तो उसमें से 3 या 4 बार मैं रियल का रोना निकल ही आता है, बिकॉज सिचुएशंस इतनी डिफ़िकल्ट है इस शो में। जब मैं इंडस्ट्री में आई तब से मैं बहुत इमोशनली चैलेंजिंग रोल्स कर रही हूँ। इसके लिए स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करना मेरे लिए मुझे सीखना पड़ा ज़बरदस्त करना है। एज सून एज यू गेट ऑफ द सेट यू हैव टू स्विच ऑफ दोज, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ और मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इमोशंस में बह ना जाऊं। तरीके से दिखती है ना वो छोटी सी 6 साल की, मैं जब 6 साल की थी ना मैं भी वैसी ही दिखती। मैं सोचती हूँ कि मैं जब 6 साल की थी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था ये सब चीज़ें, इसको कैसे समझ में आए। दिस इज स्नेहा वाघ एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चस्का। स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का। एंड आज हम फिर से स्नेहा के साथ हैं नए अवतार में ना। बहुत अच्छा लगता है सुनना कि फिर से स्नेहा के साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना कनेक्टेड हूँ आप सबसे एंड सारे ऑडियंसेस से। मज़ा आता है मुझे भी ये सुनने के लिए। तो पिछले शो की बात करते हैं। अलग शो था, ये अलग था, उसमें नेगेटिव था, ये आउट एंड आउट पॉजिटिव है। इसको कैसे आपने मेंटेन किया? लाइक ये शूट भी वो शूट भी, ये कैसे मैनेज किया? मैनेज तो करना ही था, मेरा काम है मैनेज करना, इसके लिए मैनेज तो करना ही पड़ा। वैसे जब मैं इंडस्ट्री में आई तब से मैं बहुत इमोशनली चैलेंजिंग रोल्स कर रही हूँ, तो इसके लिए स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करना मेरे लिए मुझे सीखना पड़ा ज़बरदस्ती। क्योंकि क्या होता था कि हम जिस इमोशनल पाथ पे चलते हैं एज एन एक्टर, इट इज़ वेरी इजी कि आप पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाओ और उसी ककून में आ जाओ, यू नो, आपके शो के, आपके इमोशंस के, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके। बट मेरे लिए मैंने सीखा ये बाकायदा कि स्विच ऑन करना है। एज सून एज यू गेट ऑफ द सेट यू हैव टू स्विच ऑफ दोज, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ और मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इमोशंस में बह ना जाऊँ। तो मेरे लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्विच इट ऑन एंड स्विच इट ऑफ। जैसे सुबह आओ स्विच ऑफ, जैसे स्विच ऑन रियल लाइफ स्विच ऑफ, प्रोफेशनल लाइफ स्विच ऑन। जैसे ही सेट से निकलो रियल लाइफ स्विच ऑन एंड प्रोफेशनल लाइफ स्विच ऑफ। वाओ, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच। तो इसमें बात करते हैं छोटी निर्जा की। जैसा कि यू सेड अभी यू आर इमोशनली अटैच, तो जितने भी दिन आपने काम किया क्या उससे इमोशनली अटैच हो गई थी? सीन्स प्रोमोज हमने देखे, आग भराई थी, सो आप हो गई थी अटैच उनसे? मैं बहुत ज़्यादा उससे अटैच हूँ। उसका रियल नेम मायरा है एंड शी इज़ सुप्रीमली टैलेंटेड। मुझे लगता है इतनी टैलेंटेड बच्ची मैंने इतने छोटी उम्र में नहीं देखी है, जिसको इमोट कैसे करते हैं सीन में वो भी पता था उसको। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि यार ये, एंड यू नो व्हाट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस वो जैसे जिस 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 तरीके से दिखती है ना वो छोटी सी 6 साल की, मैं जब 6 साल की थी ना मैं भी वैसी ही दिखती थी। तो मैं सोचती हूँ कि मैं जब 6 साल की थी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था ये सब चीज़ें, इसको कैसे समझ में आता है। बट शी इज़ एब्सोल्युटली टैलेंटेड एंड शी इज़ लाइक अ गॉड्स ग्रेस, कि उसके माँ बाप भी बोलते हैं कि हमको नहीं पता ये कैसे कर लेती है, बट शी डज़ इट एंड शी डज़ इट सो वेल। जैसे आपने स्टोरी देखी, इट्स वेरी इमोशनल, द होल स्टोरी इज़ वेरी इमोशनल, बहुत प्यारी और बहुत अमेजिंग सी एक केमिस्ट्री है प्रतिमा और नीरजा की। वो बच्ची कर लेती थी, वो सारी चीज़ें कर लेती थी और मैं खुद ही ऐसे ऑ में देखती थी उसको कि इसने कैसे कर लिया ये सब। तो मैं तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी उससे, मैं कनेक्टेड हूँ उससे। अभी भी वो मुझे फ़ोन करती है, मैसेज, उसको फ़ोन करने नहीं आता तो वो वॉइस नोट भेजती है मुझे, दीदी आई मिस यू, दीदी आई लव यू। मुझे बहुत याद आती है उसकी सेट पे। ओके, बड़ी निर्जा की बात करें, उनके साथ अब तक कैसा रहा है पूरा इमोशनल सीन से लेके अब तक जो भी जितना भी प्रोमो देखा हमने? टू बी वेरी ऑनेस्ट उसके साथ भी मेरा कमराडरी बहुत अच्छा सेट हो गया, मुझे पता नहीं क्यों। बिकॉज जो आस्था है वो भी छोटी ही है, वो बड़ी नहीं है। मतलब वो भी आई थिंक शी इज़ 19-20 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज़ वेरी रॉ। ये उसका फर्स्ट शो है एट दिस लेवल एंड शी इज़ वेरी न्यू। तो वो भी मुझे उतनी प्यारी लगती है, वो भी मुझे ऐसे, मुझे मन करता है कि इसको गले लगा लो, उसको बोलो कि बहुत अच्छा किया तुमने। तो वो डायरेक्टली सीन्स में दिख जाते जो भी। हाँ, आई थिंक मेरा केमिस्ट्री जो है दोनों के साथ वो डायरेक्टली ऑन स्क्रीन दिख ही जाता है। यस। कोई ऐसा मोमेंट रहा हो सीन में जब आप रियल में रोने लगी हो,
क्योंकि प्रोमो देख के ऐसा लगता है कि कई सारे ऐसे सीन्स हुए होंगे। बहुत सारे सीन्स ऐसे हुए, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर मैं दिन में समझ लो 10 बार अगर मेरे रोने के सीन्स होते तो उसमें से 3 या 4 बार मैं रियल का रोना निकल ही आता है, बिकॉज सिचुएशंस इतनी डिफ़िकल्ट है इस शो में। जो प्रतिमा की लाइफ है वो इतनी डिफ़िकल्ट है। जब आप उन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके रियल इमोशंस बाहर आ ही जाते हैं। ओके, लास्टली ये जानना चाहेंगे, आपने रियल लाइफ इंस्पिरेशन ली है इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए? मुझे ऐसा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सोनागाची में ऐसे 90% औरतें होंगी जिनकी ये कहानी होगी। एंड इंस्पिरेशन उस हर औरत का है जहाँ पे वो अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी या बेटे के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करती है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करती है और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती है। ओके, लास्टली फैंस और व्यूअर्स को आपके कैरेक्टर से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? मेरे कैरेक्टर से ये एक्सपेक्ट करो कि मैं आपको कितना रुलाने वाली हूँ। और दूसरी बात ये बताओ मुझे कि मैंने काम कैसा किया। आई थिंक ये मेरा बहुत वन ऑफ द चैलेंजिंग रोल्स है। यस।